अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कौंसिल ज़िमनी इंतखाबात में CPI, CPM और जनसमिति ने कांग्रेस की ताईद का किया ऐलान। वज़ीर आला से मुलाकात, 27 मई को रायदही। तेलंगाना में सबसे ज्यादा मुलाजमतें फराहम करने KTR ने किया दावा। गलत साबित करने पर ओहदे से इस्तीफा देने का किया ऐलान। सिविल सप्लाईज की बदउनवानियों पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी खामोश, जवाब देने का मुतालबा। महेश्वर रेड्डी ने वजीर को लिखा मकतूब। और संगारेड्डी में बरखी बहाली के लिए खंबे पर काम कर रहा लाइनमैन बरसरे मौका हलाक। और अब पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना में ग्रेजुएट जुमरे से कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाबात में CPI, CPM और जनसमिति पार्टियों ने कांग्रेस की ताईद का ऐलान किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में तीनों सियासी जमातों के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया है। इजलास के बाद पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि नलगुंडा, वरंगल, खम्मम के ग्रेजुएट जिले के कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब में तीनों सियासी जमातों ने कांग्रेस पार्टी का साथ देने का फैसला किया है। CPI के सांबा शिवाराव ने कहा कि CPI कांग्रेस की मुकम्मल ताईद करेगी और कांग्रेस उम्मीदवार 3 मार मल्लन्ना को कामयाब बनाने पहला तरजीही वोट देकर कामयाब बनाए। जनसमिति के सदर कोदंडाराम ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में BJP और BRS के खिलाफ कांग्रेस की ताईद की थी, इस इंतखाब में कांग्रेस की ताईद करेंगे। जमहूरी हुकूमत को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाना जरूरी है। CPM के वीरैया ने भी कांग्रेस की ताईद का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा समाजी और सियासी हालात को देखते हुए वोट करें, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दें। तेलंगाना के नलगुंडा, खम्मम, वरंगल के ग्रेजुएट जुमरे से कौंसिल हल्के की इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम हो गया है। 27 मई को रायदही होगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
5 जून को वोटों की गिनती होगी। इस इंतखाबात में जुमला 52 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ये इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए होगा। इस इंतखाब में नोटा का वोट नहीं होगा। इस इलेक्शन में कांग्रेस के तीनमार मल्लन्ना, बीआरएस पार्टी के राकेश रेड्डी, बीजेपी के परमिंदर रेड्डी के दरमियान टक्कर का मुकाबला होने की उम्मीद है। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मुलाजिमतों को लेकर एक बार फिर वजीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि केसीआर के दौर में 1,60,083 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। रेवंत रेड्डी के दौर इख्तिदार में अभी तक एक भी नई मुलाजिमत के लिए एलामिया जारी नहीं किया गया। केटीआर ने इस मौके पर केसीआर के दौर में मुलाजिमतों की फराहमी से मुताल्लिक तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के दौर में तेलंगाना के नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई थी। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि तेलंगाना के अलावा कोई एक रियासत बताएं जहां हर साल तेलंगाना से ज्यादा मुलाजमतें फराहम की गई हैं। इसका सबूत पेश करें, वह अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। केटीआर ने कहा कि अटेंडर से लेकर ग्रुप 1 ऑफिसर तक 95% नौकरियां मुकामी नौजवानों को दी गई हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने 30,000 मुलाजमतें देने का जो वादा कर रही है वह झूठ है। बीआरएस हुकूमत में मंजूर की गई मुलाजिमतों को अपने खाते में डाल रहे हैं। केटीआर ने कहा कि 9.5 साल में सालाना 19,000 मुलाजिमतें फराहम की। ఇక్కడ విడ్డూరం అనిపించేది ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక రేవంత్ రెడ్డి గారు 30,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినామని ఊదరగొడుతున్నాడు. వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూడా వాళ్ళ అభ్యర్థులు వాళ్ళ నాయకులు కూడా నిస్సిగ్గుగా అదే అబద్ధాన్ని వెల్లవేస్తా ఉన్నారు. నేను మిత్రులందరినీ కోరేది ఏమంటే కాంగ్రెస్ మిత్రులను కోరుతా ఉన్నా, మీరు 30,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన మాట వాస్తవమే అయితే ఏ తారీఖు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినారు, ఏ తేదీన నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినారు, ఏ తేదీన రాత పరీక్ష పెట్టినారు, ఎప్పుడు మరి పరీక్షలు పూర్తయినాయి, ఎప్పుడు మరి అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు వచ్చినాయో ఒక్కసారి తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు చెప్పాలని చెప్పి నేను వారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. వారు చెప్పరు కాబట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన 32,000 ఉద్యోగాలని చెప్పి ఏదైతే పచ్చి అబద్ధం చెప్తున్నాడో ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉంటూ కూడా తెలంగాణ యువతను ఇవాళ అమాయకులు వీళ్ళకి తెలియలేదనుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు రేవంత్ రెడ్డి గారు అబద్ధాలు చెప్తున్నాడో ఆ విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి దుర్మార్గాన్ని బట్టబయలు చేసే ఇది ఉద్యోగుల ఆయన చెప్పిన ఉద్యోగాలు ఆయన ఇచ్చిన ఉద్యోగాలని చెప్పుకుంటున్న వాటికి పరీక్షలు ఎప్పుడు జరిగినాయి, ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో నేను చెప్తాను మీకు. कांग्रेस के रुकन कौंसिल बी वेंकट ने कहा कि केटीआर बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल बीआरएस पार्टी ने बेरोजगारों को नजरअंदाज कर दिया था और न ही उनसे कभी मुलाकात की थी। बीआरएस हुकूमत ने जियो 46 जारी किया जिसकी हमने मुखालिफत की थी। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही जियो 46 को मनसूख करने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खत्म होने के बाद जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। 3 माह में हुकूमत ने जो काम किया है इस पर खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में मुबाहिस के लिए तैयार हैं। 10 साल में बीआरएस ने क्या किया है इस पर बहस के लिए आगे आए। तेलंगाना बीआरएस पार्टी के लीडर जी किशोर कुमार ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 माह से रियासत की 7,000 नर्सों की तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। मीडिया से बात करते हुए जी किशोर कुमार ने कहा कि नए तकर्रुर किए गए नर्सों को तनख्वाह अदा नहीं की जा रही है। नर्स परेशान हैं क्योंकि हाल ही में उनका तकर्रुर हुआ है। इंतजामिया का यह कहना है कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई अहकाम मौसूल नहीं हुए हैं। बीआरएस लीडर ने फौरी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। जी किशोर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन केसीआर को तनकीद का निशाना बनाकर वक्त गुजारी कर रहे हैं। 5 माह में रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं किया है। रेवंत रेड्डी ने 420 वादों के जरिए अवाम से वोट हासिल किए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि कौंसिल इलेक्शन के लिए बीआरएस के उम्मीदवार बिट्स पिलानी के तालिब इल्म ने कॉलेज में जाकर वोट मांगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वही ग्रेजुएट हैं, कोई और नहीं है। केटीआर ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है वो मुनासिब नहीं है। 3 बार मल्लन्ना को इलेक्शन कमीशन ने अहल करार दिया है। केटीआर अपने अल्फाज वापस लें। उन्होंने कहा कि उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की जाएगी। इलेक्शन कमीशन केटीआर के खिलाफ फौरन कार्रवाई करे। 2 जून को यौम तासीस के मौके पर सोनिया गांधी आ रही हैं और उनको तहनीत पेश की जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा कि सिविल सप्लाईज की बदनवानी पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी जवाब देने से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कमिश्नर से प्रेस मीट के जरिए जवाब देकर खामोश हो गए। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी क्यों खामोश हैं, इसका जवाब दें। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि वो तमाम सबूत के साथ बदनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाए हैं जिसके खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा आयद किया गया है और बास कायदीन ने उन पर तनकीदें भी की हैं।
उन्होंने कहा कि वजीर को 18 सवालात पर मुश्तमिल एक मकतूब लिखा गया है, जिसका वजीर जवाब दें। उन्होंने मकतूब के साथ 18 सफात के सबूत की कॉपी भी पेश की है। अगर ये गलत है तो इसका ऐलान करें। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम नहीं बनेंगे। पटना में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम के तहफ्फुजात खत्म करेंगे, यहां तक कि ये लोग दस्तूर को भी खत्म कर देंगे। मुझे नहीं मालूम, देश की जनता तय करेगी ना। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, इसी के लिए हमारी कोशिश है। अब ये देश तय करेगा। हाँ, वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। बीआरएस पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रही है। कोल्हापुर में सिद्धारेड्डी के कत्ल वाक़े को लेकर प्रवीण कुमार ने कहा कि जोपल्ली कृष्णा राव का नाम एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्धारेड्डी के कत्ल के 48 घंटों के बाद भी मुलजिमीन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रवीण कुमार ने कहा कि कई देहातों में बीआरएस कारकुनों पर जोपल्ली कृष्णा राव के हामी हमले कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को खत्म करने के मकसद से कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरतशद्दुद सियासत से वो खौफजदा नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मुतालबा किया है कि हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब किया जाए। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव का यह भी कहना था कि स्टेडियम का राजीव गांधी नाम रखा गया है, लेकिन यहां पर उनका मुजस्समा नहीं है, इसलिए उन्होंने 13 फुट का राजीव गांधी का मुजस्समा तैयार किया है। 20 अगस्त को राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर प्रियंका गांधी के हाथों नकाब कुशाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल में पहुंची है क्योंकि इस टीम ने उप्पल स्टेडियम में अपने मैचेस खेले थे। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी है। 26 मई को शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ चेन्नई में फाइनल मैच खेलेगी। रियासत से 11,416 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं। हफ्ते को 2 काफिले रवाना हुए। 570 आज़मीन हज को तलवीह की गूंज में विदा किया गया। रियासती हज कमेटी के सदर नसीन खुसरो पाशा बियाबानी और उनके रफ़क़ा ने झंडी दिखाकर काफिलों को रवाना किया। आज़मीन की रवानगी के बाद मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी के जिम्मेदारान ने बताया कि कामयाबी के साथ आज़मीन हज की रवानगी का अमल मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिन इंतजाम किए गए थे। संतोष नगर के रामचंद्र नगर इलाके के एक मदरसे इस्लामिया शौकतुल उलूम में मजलिसी उम्मीदवारान पार्लियामेंट के लिए खुसूसी दुआ की गई, जिसमें मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मौलाना सैयद फिरासत ने मजलिसी उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआ की। मुकामी अफराद ने इस दुआया इज्तिमा में कसीर तादाद में शिरकत की। अंजुमन महदविया के जिम्मेदारों के खिलाफ एक शरपसंद की तरफ से इंतहाई गैर मुहज्जिब और नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अंजुमन की एक जायदाद खानगी कॉलेज को लीज पर देने के मामले में यह वाकया पेश आया है। अंजुमन के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। मुकामी अवाम में इसरार अहमद खान नामी शख्स के खिलाफ बरहमी देखी गई है। स्क्रीन पर नजर आने वाले इस शख्स का नाम है इसरार अहमद खान। नशे की हालत में मुबैना तौर पर शुरफा को गालियां देना, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हुए उन्हें हरासा करना, यही इनका काम और मशगला बताया जा रहा है। अब तो इंतहा यह हो गई कि यहां पर मुर्शिदों को भी नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया गया है कि मरकजी अंजुमन महदविया की तरफ से खानगी कॉलेज को लीज पर दी गई इमारत को लेकर इसरार अहमद खान तशद्दुद पर उतर आया। तफसीलात के मुताबिक अंजुमन महदविया की तरफ से एमएस कॉलेज को अंजुमन से मुत्तसिल इमारत लीज पर दी गई। कॉलेज में दाखिलों का आगाज भी हो चुका है। इसी मसले को लेकर इसरार अहमद खान नामी शख्स की तरफ से हंगामा बर्पा किया गया। अंजुमन के एडवोकेट सज्जाद और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नेमतुल्लाह पर मुबैना हमला किया गया। दफ्तर में दाखिल होकर अंजुमन के तोड़फोड़ की गई। यह वही अंजुमन महदविया है जिसने कई काम अंजाम दिए हैं और इस कॉलेज को जायदाद को लीज पर देने का मकसद भी यही था कि इलाके की लड़कियों को तालीम के हुसूल में आसानी हो। अंजुमन की तरफ से जहां पर
लड़कियों की तालीम को लेकर उन्हें सहूलत पहुंचाने के लिए यहां पर इमारत को लीज पर दिया जा रहा था। ऐसे में इसरार अहमद खान जैसा शख्स अंजुमन के दफ्तर आता है, हंगामा करता है, तोड़फोड़ करता है, यहां तक कि सदर अंजुमन महदविया मौलाना सैयद काशिफ मियां को उनके खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करता है। ऐसे ऐसे अल्फाज से यहां पर उन्हें नवाजा गया जिसका हम यहां पर जिक्र तक नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग शख्सियत और एक कदीम इदारा जो कि इस तरह से अवामी खिदमत के लिए जाना जाता है, उसके दफ्तर में दाखिल होकर तोड़फोड़ करना और यहां पर न सिर्फ मुर्शद को बल्कि दूसरों को भी यहां पर गाली गलौज का निशाना बनाया गया है। इसरार अहमद के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अंजुमन के जिम्मेदारों का कहना है कि यहां पर लड़कियों की सहूलत के लिए खानगी कॉलेज को इमारत लीज पर दी गई है, लेकिन इसरार अहमद जैसे मुफादात हासिला इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि माहौल को बिगाड़कर यहां पर हालात को कशीदा बनाने की कोशिश की जा रही है। अंजुमन के जिम्मेदारों ने मुख्तलिफ दस्तावेजात का भी हवाला दिया और इसरार अहमद खान के एतराज को बेजा करार देते हुए पुलिस से दरखास्त की है कि इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। जो ऑफेंडर इसरार अहमद खान नाम है उनका, और उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, लेकिन उन्हें क्या करे, आते से आते गाली गुफ्तार शुरू कर दिए करके बोले ऑर्डर है, वो है, फलाना है। मैं बोला भाई स्पीकिंग ऑर्डर बताइए आपके पास है तो, और उनकी कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। मैं उनको बोल रहा हूँ भाई कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन लाइए, आप लाके जैसे रोकिए आप, क्योंकि राधे मेरी तो ऐसा क्या रहे बल्कि गाली गुफ्तार बिल्कुल अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज यूज करे, और मेरे ताल्लुक से तो गाली दिए से दिए, सदर साहब के ताल्लुक से भी लंगे लंगे गालियां आप दे दिए, और हमारे सीआरओ साहब थे, सीआरओ साहब को भी गालियां दे दिया, जनरल सेक्रेटरी साहब वो इज सीनियर सिटीजन, और उसके अलावा जैसे उन्होंने खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, फैक्ट्रीज के इंस्पेक्टर थे, ही वॉज अ रिटायर्ड ऑफिसर, उनको जैसे आप थप्पड़ रसीद कर दिए और मेरे को ढकल दिए और मेरे को थ्रेटन कर रहे हैं कि मेरी जान को मेरे को मार देते, मेरे को करते बोल के। फिर उसके बाद क्या करे, सब करके हम चल निकल बाहर, निकल तुम लोग ऑफिस में यहाँ पे निकलो, बाहर निकलो। ऑफिस के अंदर घुस गए, पूरे टेबुला तोड़ दिए, और जो टेबल के पास जो है कि हेलमेट था वहां पर एक हमारे टीचर का, तो हेलमेट लेके मारे तो जो है कि मेरे को मार लगा पश्चिमी। आवाम को ही इस बारे में सोचना होगा, क्या ऐसे शरपसंद अनासिर जो शरफा के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, क्या उन्हें ऐसे माशरे में रहने की इजाजत दी जानी चाहिए? वो अंजुमन जिसकी एक तारीख रही है, और उस तारीख में यहां पर कई ऐसे बुजुर्ग हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने कौम के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं, और अभी भी अंजुमन महदविया उसी तौर तरीके पर और उसी अमल पर गामजन है ताकि कौम की लड़कियों को और नौजवानों को तालीम से आरास्ता कर सकें और उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। लेकिन अगर इसरार जैसे लोग यहां पर इस तरह की शरंगेजी करते हैं तो भला क्या हो पाएगा? फैसला इसरार के खिलाफ होना चाहिए कि आखिर उसके साथ पुलिस को भी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इसरार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। निजाम कॉलेज हैदराबाद में डिग्री कोर्सेज में दाखिले जारी हैं। बीए, बीएससी, बीबीए और बीकॉम में दाखिले लिए जा सकते हैं। ख्वाहिशमंद तलबा दोस्त वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जामिया निजामिया के तलबा भी दाखिलों के अहल रहेंगे। जो तलबा फारसी दूसरी जबान लेते हैं उनकी माली मदद भी की जाएगी। तफसीलात के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अली से इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है 9010834134। एनटीपीसी और जीएचएमसी की तरफ से 15 रोजा सफाई मुहिम जारी है। एनटीपीसी और जीएचएमसी के मुलाजिमीन की तरफ से चार मीनार के अहाते में सफाई का अमल अंजाम दिया गया। एनटीपीसी के जनरल मैनेजर एसएन पानीगिरिक और जीएचएमसी के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सफाई से मुतालिक अवाम में शोर भी बेदार किया गया। संगारेड्डी पुलिस को अवाम की सहूलत के लिए लैंडलाइन के बजाय मोबाइल फोन्स फराहम किए गए हैं। जिला एसपी चुनरी रूपेश ने मीडिया को बताया कि उनके जिले में 29 पुलिस स्टेशन में लैंडलाइन फोन की जगह मोबाइल फोन्स फराहम किए गए हैं। उनका कहना था कि पुलिस ओहदेदारों को मोबाइल फोन्स के सिम्स दिए गए हैं ताकि खराब मौसमी हालात, आंधी वगैरह में अवाम को पुलिस से राब्ता करने के लिए सहूलत हो सके। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन्स खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों के पास होंगे, जबकि लैंडलाइन के फोन नंबर्स को तब्दील कर दिया गया है।
नागौल में सुबह के औकात में लबे सड़क शराब और सिगरेट नोशी करने वाले जोड़े को गिरफ्तार करते हुए रिमांड किया गया था, ताहम बाद में खातून को सीआरपीसी 41 के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया। बताया गया है कि खातून अपने साथी एलेक्स के साथ नागौल की शाहराह पर सिगरेट नोशी करते हुए देखी गई थी, जबकि इसका साथी शराब पी रहा था। मुकामी चहलकदमी करने वाले लोगों ने एतराज किया था। इस पर खातून बरहम हो गई थी और बहस व तकरार करने लगी थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने दफा 341 और 504 के तहत केस दर्ज किया था। बताया गया कि खातून की कार से 3000 रुपए की शराब की बोतलें जब्त हुई थीं। तेलंगाना फूड सेफ्टी की टास्क फोर्स टीमों ने एक तरफ जहां बड़े और मियारी रेस्टोरेंट्स पर धावे करते हुए नाकिस और मियारी ग़िज़ाई अशिया का पर्दाफाश किया है, वहीं ऑनलाइन बिग बास्केट के गोदाम पर भी धावा करते हुए नाकिस अशिया को जब्त किया है। बताया गया है कि कुंडापुर के मस्जिद बंडा इलाके में 23 मई को धावा किया गया था और पता चला है कि अप्रैल 2024 में इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बावजूद भी चिकन मसाला, चिकन सॉसेज, पिज्जा चीज, पनीर, आइसक्रीम और दूसरी अशिया को जब्त किया गया। इन तमाम चीजों की इस्तेमाल की मुद्दत खत्म हो चुकी थी। अवाम को ऑनलाइन ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी के मामले में मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के संगारेड्डी मोनिपल्ली मंडल की मलकार्जुनपल्ली देहात में बरखी खंबे पर काम कर रहा लाइनमैन बरखी शॉक लगने से फौत हो गया। बताया जा रहा है कि लाइनमैन 24 साला बालाराजू खंबे पर बरखी बहाल करने के लिए काम कर रहा था कि अचानक बरखी रूह गुजर गई और वो खंबे पर ही चिपक गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका बरखी का अमला पहुंच गया और बालाराजू की लाश को खंबे से निकाला गया। बताया गया है कि 2023 अक्टूबर में बालाराजू मुलाजिमत से रुजू हुआ था। मुतवफ़ी संगारेड्डी टाउन कुंदा बाजार का साकिन बताया गया है। रेलवे पुलिस ने एक शख्स के पास से गैर महसूब 13,16,000 रुपए मालियती तलाई जेवरात जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक उसने ज़ाब्ते अखलाक की वजह से मामूल के मुताबिक ट्रेन और सिकंदराबाद के प्लेटफॉर्म 4 में तलाशी मुहिम जारी रखी है। इस सिलसिले में उसने एक शख्स मन्नाब हिदायत के पास से ज़ायद 189 ग्राम के तलाई जेवरात जब्त किए हैं। जो काली कमान पंजशाह का साकिन है, वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से गुंटूर सफर करने वाला था। रेलवे पुलिस ने बताया कि मन्नाब हिदायत के बैग की तलाशी लेने पर रेलवे पुलिस को 190 ग्राम के तलाई जेवरात दस्तयाब हुए। उनका कहना था कि मन्नाब हिदायत की तफ्तीश के बाद उसने बताया कि वो जन्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12806 के जरिए तलाई जेवरात के साथ सफर करने वाला था, जिसके लिए उसके पास कोई दस्तावेजात नहीं थे और इसने रेलवे पुलिस को कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर रेलवे पुलिस ने मज़कूरा तलाई जेवरात जब्त करके इसे स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया ताकि मजीद कार्रवाई की जाए। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के गड्डी मलकापुर मस्जिद इलाही के पास केक तैयार करने वाली भट्टी में आग लगने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह 6:30 बजे मैजिक पिन नामी इमारत से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने 2 फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त बेकरी में 5 लोग काम कर रहे थे। मुकामी अवाम की तरफ से फौरी मुतालिका एमएलए माजिद हुसैन को इत्तला दी गई और उन्होंने मजलिस के सरगर्म कारकुन शहबाज खान को मुकाम वाकया रवाना किया। मुकामी अवाम की मदद से पहले आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई और अंदर फंसे हुए 5 मुलाजमीन को बाहर निकाला गया। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड का अमला भी मुकाम वाकया पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। और हैदराबाद के महेश्वरम में वाक़ एक कंपनी में जुमे की रात आग लगने के वाक़े से सनसनी देखी गई। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से अवाम में तशवीश पाई गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कंपनी में मौजूद स्टाफ को बाहर निकाल लिया गया था। आग पर काबू पाया जा चुका है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया
12 महीने की आसान अक़सात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी, दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कौंसिल ज़िमनी इंतखाबात में CPI, CPM और जनसमिति ने कांग्रेस की ताईद का किया ऐलान। वज़ीर आला से मुलाकात, 27 मई को राय दही। तेलंगाना में सबसे ज्यादा मुलाजमतें फराहम करने KTR ने किया दावा। गलत साबित करने पर ओहदे से इस्तीफा देने का किया ऐलान। सिविल सप्लाईज की बदउनवानियों पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी खामोश, जवाब देने का मुतालबा। महेश्वर रेड्डी ने वजीर को लिखा मकतूब। और संगारेड्डी में बरखी बहाली के लिए खंबे पर काम कर रहा लाइनमैन बरसरे मौका हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।